एवरी क्रिकेटर शुड डू इट जब भी वो बायो बबल का अंडर रहता है. तो गुड मॉर्निंग गाइस. रात बहुत सुहानी थी. मैं तो लेट नाइट सोया एंड थोड़ा गेम खेला. मैं करीबन रात के 1 बजे तक मैं थोड़ा गेम खेला. मैं फिर सो गया. मैं सुबह फिर उठा 8 बजे. तो आज का प्लान ये है कि पहला चीज जो हम करता है जब हम होटल पे आता है क्वारंटीन में एज अ क्रिकेटर हम क्या करते हैं वो आपको आज दिखाएगा. तो लेट्स गो. तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी तेचितोया किक-एस क्रिकेट नेवर स्लिप. तो सबसे पहला काम हम क्या करेगा बोलने से हम गोना रीअरेंज दिस रूम. रीअरेंज से पहले फर्स्ट थिंग हम ये करेगा कि मेरा जो बैग हम लेके आया है उसमें से मैं कुछ सामान निकालूंगा. जो फॉर एग्जांपल मेरा कपड़ा एंड देन मेरा फिटनेस का सामान, मेरा बैट्स वगैरह वगैरह मैं निकालूंगा. और जो बैग में रखना है मैं उसे बैग में रखूंगा. तो पहले सामान को निकाल के उसके सही जगह में उसे रखते हैं. हाँ. तो दिस इज यमटर. दिस इज नॉट यमटर, दिस इज द लव. इस पे बहुत सारा प्यार है जो एक अरुणाचली लेके आता है अपना घर से. तो आप जब अपने घर से दूर रहते हैं और आप अपना घर को आप याद करते हो, हर स्टेट पे आपको अरुणाचल का खाना नहीं मिलेगा, उसका अपना स्टेट का खाना मिलेगा. तो यमतर इज अ थिंग. आपका टंग में जब ये लगता है तब आपको फील आता है कि चलो थोड़ा 1 सेकेंड के लिए होने से भी चलो मैं अपने घर पे हूँ. तो दिस इज नॉट यमटर, दिस इज अरुणाचल. बेसिकली ये पीकल है, अचार है. तब सबसे पहला चीज मैं इसे रखूंगा यहाँ पे. उसका रीजन ये है कि अचार को आपको थोड़ा गर्म जगह पे रखना होता है. अगर आप इसे ठंडा जगह में रखेगा तो उसमें थोड़ा फंगस आने का चांसेस होता है. अगर आपने अगर पीतल का जो डब्बा है उसका अगर आपने ढक्कन अच्छे से बंद नहीं किया तो हवा घुस के और आप इसे लो टेम्परेचर में रखेंगे तो उस पर हवा घुस के फंगस आने के चांस है. तो इसीलिए उसको ठीक मैंने लाइट का नीचे रखा है. तो पहला तो चीज मैंने ये किया. अब दूसरा चीज मैं करूंगा वो है थोड़ा सा साफ सफाई. यो मैन. चलो तो ये कपड़ा हमको धोबी में देना है. ये कपड़ा जाएगा धोबी के लिए. तो जो कपड़ा धोबी के लिए जाएगा उसको मैं यहाँ रख देता हूँ. और ये रूम थोड़ा छोटा है सो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि 1 महीना रहना है यहाँ पे. नॉट एग्जैक्टली 1 महीना, 28 डेज का टूर है हम लोग का. तो आई एम लिटिल बिट क्या बोल सकता है, लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विद द रूम. तो मेरा जो पिछला वाला वीडियो है उसमें भी मैंने वही कहा है कि 1 महीना आपको बैठना है और ये रूम इतना छोटा है. तो उस हिसाब से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. हाय हाय हाय. तो अभी मेरा जो रूम है वो दिखने में ऐसा लग रहा है और इसे अभी मैं चेंज कर दूंगा 3 काउंट में. 1 2 3. तो ये अब लग रहा है ऐसा. तो बहुत मेहनत करने के बाद मेरा यहाँ पे थोड़ा स्पेस बन चुका है. तो आई एम श्योर कि आपको जानने मन हुआ होगा कि स्पेस कैसा बना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 बेड था. तो मैंने 2 बेड का जो ऊपर का जो कुशन है मैंने एक कुशन यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हैं. एंड उसका जो बेड का जो नीचे का था उसको मैंने यहाँ डाल दिया. तो ये मेरा दूसरा बेड है. तो दूसरा बेड को मैंने यहाँ डाल दिया, फिर ऊपर की बैग डाल दिया. एंड यहाँ पे ऐसा कुर्सी दो कुर्सी था ऐसा. तो एक को मैंने बाहर रख दिया होटल वाले को ये कह के कि अगर मैं सुबह ना उठूं तो आप बेल ना बजाइए एंड आपका जो ब्रेकफास्ट है आप
बाहर ही रख दीजिए, जो मैं आपको कुर्सी देना। तो मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। और जो दूसरा बेड का जो ब्लैंकेट था उसे मैंने यहाँ डाल दिया है। एंड जो मेरा किड बैग जो थोड़ा वेट किड बैग का थोड़ा वेट ज़्यादा हो रहा था, तो उसका जो पैड है, जो मेरा बैटिंग पैड है, उसको मैंने यहाँ रख दिया। That I can put my kit bag to that place safely। तो अगर किट बैग का वेट थोड़ा भारी होता तो वहाँ से वो गिर जाता, क्योंकि उस पर जगह थोड़ा कम है और किट बैग थोड़ा बैलेंस हो गया, ऐसा ऐसा आ रहा था। तो बहुत अच्छा व्यू है। तो ये आप जितना देख रहे हैं, ये जो फ्लोर है, इस पे पूरा हमारा अरुणाचल का जितना भी प्लेयर्स स्टाफ है सब इसी पे है। तो कोविड जब भी होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग को पूरा एक ही फ्लोर पे रख देता है ये लोग। तो अंदर भाई होगा, और ये भी बहुत अच्छे से अरेंज किया। और एक बात तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि रूम साफ करने के बाद जो एक फिर आप रूम को जब आप बार बार ऐसे देखते हैं तो आपको एक अलग ही मज़ा आता है कि वाओ मैंने इतना अच्छा काम किया। तो वो फीलिंग मेरे को आ रहा है। तो बेड भी थोड़ा हाइट हो गया, तो थोड़ा बेड का हाइट भी बढ़ गया। तो मैंने हाउसकीपिंग को कॉल किया है कि एक बेड को आप लेके जाइए। तो उसने मुझे ये बोला कि मेरा पॉइंट ये था कि एज बीइंग ए स्पोर्टमैन आपको फिटनेस का बहुत ज़रूरी है। एंड ऑलरेडी आपका जो रूम है वो इतना छोटा है, प्लस उसमें आप डबल बेड दे रहे हैं जो कि इट्स अननेसेसरी। तो मैंने उसको बोला कि आप एक बेड को ले जाइए। तो उसने मुझे रिप्लाई में मुझे ये बोला कि सर आप लोग बायोबल का अंदर है, तो आफ्टर 15 ही जो कर सकेगा कर पाएगा। तो इसलिए 15 तक ये ऐसा ही रहेगा। 15 के बाद ये जो बेड है वो मेरे रूम से बाहर चला जाएगा। राजस्थान में उस पर भी मैंने यही किया था। तो उस पर जो हम लोग का ट्रेनर सर था वो आया था जब बायो बबल टूट गया था। तो उसने बोला वाह तेरा रूम तो अलग ही लग रहा है भाई, मैं सबका रूम विजिट किया, तेरा रूम अलग ही लग रहा है। तो सर मैंने ये किया था। तो एज बीइंग ए स्पोर्टमैन सबसे पहले जो आपका चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपका लिविंग स्टाइल। आप कैसे अपना लाइफ को जी रहे हो, स्पेशली जब आप टूर पे होते हो। बिकॉज दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे आपको अपना सब कुछ देना है। तो इसमें आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, आप कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। जिस भी सर्कमस्टांस में आपको रख देता है उसमें आप कैसे करके आप सॉल्यूशन निकाल के आपको जो चाहिए आप वो चीज़ को करते हो, दैट इज़ यू। तो नो एक्सक्यूजेस, जस्ट डू इट। तो यही था। तो ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। ब्रेकफास्ट से पहले आई एम टेकिंग 1 month मेडिसिन कोर्स, तो वो मुझे खाना है। तो बिफोर ब्रेकफास्ट आई हैव टू ईट दिस बिफोर ब्रेकफास्ट। तो इसे मैं अभी खाता हूँ। मजा आ गया रे। या वो आदमी को वही करना चाहिए जो उसका दिल से आ रहा है। तो मेरा दिल से अब ये आ रहा है। तो दिस वॉज माई वियर्ड डांस। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन देना।
अच्छा नहीं लगा हो तो आगे और देखते रहना, मे बी एट द एंड आपको फील आएगा कि 1 लाइक तो बनता है। लेकिन सच बोलेगा 1 लाइक तो बनता है। अगर आप मेरा वीडियो दे रहे हैं और अगर आप लाइक करके नहीं जा रहे हैं तो आपका दिन आज अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो अभी ब्रेकफास्ट खाएगा। अभी ब्रेकफास्ट खाएगा। तो खाने में है ये, तो क्वारंटीन में हम लोग को ये देता है। तो सबसे पहले आपको खाना चाहिए फ्रूट्स। उसका रीजन ये है कि अगर आप फ्रूट्स को अगर आप कुछ हैवी खाने के बाद अगर आप खाते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे थोड़ा डाइजेस्ट करने में तकलीफ होता है और उससे आपका पेट दर्द देने स्टार्ट होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देखो। यह आपको मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हम बता रहा है आपको। कुछ भी अगर आप हेवी खाता है उसका बाद अगर आप अंडा खाता है, बॉयल एग, तब भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा ग्रीन वेजिटेबल एंड जो फ्रूट्स है उससे पहले खाइए, फिर उसके बाद थोड़ा हैवी मील खाइए, फिर आफ्टर दैट लास्ट में पानी पिए। पानी को भी आप एडवांस मत पिए, उससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा और आपका पेट चलेगा। बार बार मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ। इसी में आपका इतना ख्याल रखता हूँ, जो मैं अपने लाइफ में सीखता हूँ उसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ा और आपका भी जिंदगी क्या जो आप सोच रहे हो आपका ज़िंदगी ऐसा हो। तो मैं इतना खाता नहीं है फ्रूट, फिर भी खाना पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद मुझे करना है थोड़ा फिटनेस दवाई खाने के बाद। तो हम जो अभी रूम सजाया है ऐसा ही आई थिंक एवरी क्रिकेटर शुड डू इट जब भी वो बायो बबल का अंडर रहता है। तो आपको देख के लगा ही होगा कि ये करना चाहिए। अगर लगा है तो लाइक मार दो। हम लाइक का पीछे क्यों इतना पड़ा हुआ है आज बोलने से, हमको भी देखने वाले मेरा वीडियो में 100-200 लाइक्स, इतना तो सब्सक्राइबर नहीं है, बट फिर भी अगर एक आदमी भी हमको देख रहा है तो एटलीस्ट उसको मेरा वीडियो देख के उसका कुछ प्रॉफिट होना है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि उसका क्रिकेटिंग लाइफ में या कुछ अपना जो डेली लाइफ है उसमें भी कुछ हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ये दुनिया में आए हो तो आप ये दुनिया के लिए कुछ कर रहे हो, तो ऐसे ही आई डोंट वांट टू बी अ गाय जिसका आने का कुछ मकसद ही नहीं है और उसने ये दुनिया में आके ये दुनिया को कुछ दिया ही नहीं है। ऐसा आदमी मैं बनना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, तो उससे क्या होगा कि मेरा वीडियो और थोड़ा फैलेगा। आई मीन दूसरा का सजेशन लिस्ट में जाएगा, तो उससे वो लोग देखेगा। तो जैसे आपका कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में, मेरा वीडियो देख के कुछ सीखा है, तो वो आदमी भी सीख जाएगा। तो ऐसे करके वी शुड हेल्प ईच अदर्स। अच्छा है आलू का परोठा। रंजीत टूर जब टूर में होता है तभी खाने मिलता है, नहीं तो घर पे तो थोड़ा हम लोग का जो कल्चर है उस पर रोटी पूरी बनाना तो थोड़ा इजी है, रोटी बनाना थोड़ा सा क्या बोलेगा लॉन्ग प्रोसेस है। उससे अच्छा हम लोग का आदमी क्या सोचता है कि चलो 10 रुपया है होटल जाके खा लेता है। जस्ट ऑल खाने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करेगा, उसको हम दिखाएगा आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में। या दिखा भी सकता नहीं भी दिखा सकता, मेरा ऊपर में है। मजाक किया, आई एम नॉट सो रूड। हम बहुत आपके लिए सोचता है कि आप लोगों को मैं क्या दिखाऊं जो आप लोगों का काम आएगा, इसलिए ऐसा सोच के ही मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो यहाँ तक मेरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एंड थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगता है मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो आपको देख के थोड़ा वैल्यूबल लगता है, तो लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा वीडियो देखने के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। क्रिकेट नेवर स्लीप। इसका ऊपर से व्यू अलग ही है, ऐसा लग रहा है कि मैं ये रूम का राजा हूँ और मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ। तो पहले थोड़ा बेड थोड़ा नीचे था, अभी बेड ऊपर हो गया, तो यहाँ का व्यू थोड़ा अलग ही है। अब मैं ये जो स्पेस है मैं इस पे बैटिंग ड्रिल,
फिटनेस एंड मुंगे सर ने जो बताया है, जो जो उसका रिक्वायरमेंट है उसे मैं कर सकता हूँ। बर्फी हो गया, प्लैंक हो गया, एंड देन फिर आपका पुशअप, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो अभी 5 दिन में मैं यही करूँगा। बढ़िया हो गया। हाँ, मज़ा लग रहा है भाई। नादान है समझ जिससे आज तू अनजान, बेजान है समझ जिससे आज तू अनजान। इम्तिहान है ये तेरा क्योंकि मुझसे तू अनजान, बेजान आज मुझे